अब बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस चेंजेस मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो जो फोर्स है हमारा, फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा dp बाई dt। ठीक है, ये अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स इक्वल टू dp बाई dt, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है नहीं है। अब यहाँ पे इसको मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, मैंने जस्ट अभी निकाली थी, मोमेंटम की वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगी। अब मैं इसके यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा d बाई dt ऑफ m v वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास। अब इसमें दो केस बन सकते हैं। ठीक है, इसका एक तो पहले फॉर्मूला हम ये बना सकते हैं कि भाई u इंटू वी वाला आपने डिफरेंशिएट किया होगा, तो फिर या फर्स्ट इंटू सेकंड वाला अपन बोलेंगे, कोई मल्टीप्लाई में अगर कोई वैल्यू आती है उसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे तो अपन चेक करके देखते हैं। पहले को छोड़ दो dv बाई dt प्लस दूसरे को छोड़ना है तो v dm बाई dt। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें दो केसेस बनेंगे। ठीक है, अगर इफ m इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, यानी मास की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। वैसे जनरली जो ज्यादातर हम लेते हैं बॉडी उसमें मास चेंज नहीं होता है। ठीक है, बट कुछ केसेस होते हैं जैसे कन्वेयर बेल्ट वाले केस है या रॉकेट रिपल्शन वाले प्रोपल्शन वाले केस है। तो रॉकेट वाले जो केसेस में क्या होता है, मास कंटिन्यू चेंज होता है क्योंकि फ्यूल बर्न होकर नीचे आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यू मास रिड्यूस होता है तो वहां पे चेंज इन मास वाला कंसेप्ट भी लगाना पड़ता है, बट यहाँ पे नॉर्मली हमारा मास क्या होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 डाल के देख लो। तो इस वाले केस में अगर आप डालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dm बाई dt क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, इसको यहाँ पे dm बाई dt क्या हो जाएगा मेरे पास 0। जब dm बाई dt हो जाएगा तो इक्वेशन इसमें इक्वेशन 1 में पुट करके इसको वैल्यू देखो तो dm बाई dt यानी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा f इक्वल टू m dv बाई dt आएगा नहीं। ठीक है, और dv बाई dt क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा ma, यही तो होता है सबसे हमारा f इक्वल टू ma। अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा हो तो वहां पे भी आपने इसको देखा होगा। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बहुत फेमस फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगर इफ यहाँ पे मास कांस्टेंट है, अगर v कांस्टेंट हो, v कांस्टेंट हो तो dv बाई dt क्या हो जाएगा, dv बाई dt हो जाएगी 0। ठीक है, dv बाई dt यानी dv बाई dt वेलोसिटी कांस्टेंट, इट मींस एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो उस कंडीशन पे मास चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन में क्या जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास dv बाई dt, ये 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो v वेक्टर dm बाई dt, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, ये हमारे पास इसका आ जाएगा, इस कंडीशन में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास आ जाएगा। ये हमारा मोमेंटम का थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन है, ये हमारे मोमेंटम को इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ इस तरह से रिलेट करता है हमारा मोमेंटम के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बेस्ड हमारे सेकंड लॉ पे, न्यूटन सेकंड लॉ पे। तो देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है फोर्स है 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। ठीक है, न्यूटन प्रोड्यूस्ड एन एक्सेलरेशन ऑफ √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। यानी मुझे क्या करना है, मास ऑफ बॉडी निकालना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ होता है F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, जनरली तो ये होता है। अब मुझे निकालना है मास ऑफ द बॉडी, तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन का, मुझे मास निकालना है
तो यहाँ पे मास की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप फोर्स की वैल्यू आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी है 6ik माइनस 8jk प्लस 10k, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इस फॉर्मूले को आप इस तरह से लिख सकते हो ना। तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला लिखने पर हमारे पास पहले इसका ये वैल्यू निकाल लो, ये कितनी जाएगी, मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। अपन जब भी आपको इस वेक्टर फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप क्या करते हो, अंडर करके सबका स्क्वायर कर दो और उनको ऐड कर दो, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 36 प्लस 64 प्लस 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 200। ठीक है, अंडर 200 हो गया न्यूटन। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो हमारे इस फॉर्मूले में, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 इसमें अंदर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास की वैल्यू जाएगी अंडर रूट 200 अपॉन हमारे पास एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये न्यूटन सेकंड लॉ से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं कि इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक 10 kg का ब्लॉक है। ठीक है, उस पर हम वाटर जेट से क्या कर रहे हैं, वाटर को स्प्रे कर रहे हैं। वाटर जेट जब स्प्रे करेगा उसको स्प्रे, इट मीन्स उसको वहाँ पे रिलीज कर रहा है वाटर को, तो उस वाटर जेट की स्पीड कितनी है, 5 kg पर सेकेंड। ठीक है ना, इसको आप थोड़ा मैं आप बोर्ड लिख देता हूँ, 5 kg पर सेकेंड। ठीक है, और 5 kg पर सेकेंड की स्पीड से जब जेट वर्क करेगा तो उस ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको ये फाइंड करना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ से बोलता है कि F इक्वल टू ma होता है, नहीं होता, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, एक हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे हम लिख सकते हैं F अपॉन m। ठीक है, सिंपल। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्स अपॉन मास होगा, फोर्स हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो फोर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले इसके फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फोर्स निकालने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप देखो कि हमारे पास वाटर जेट की स्पीड दे रखी है, इट मीन्स ये वाटर जेट की जो स्पीड है ये एक्चुअल में यूनिट देखो kg पर सेकंड है। इट मीन्स यहाँ पे मास पर सेकंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा। इट मीन्स ये वैल्यू है dm/dt की। dm/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 kg पर सेकंड। तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ का एक और फॉर्मूला आता है, F इक्वल टू v dm/dt। जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो और मास में चेंज हो रहा हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं मास फोर्स निकालने के लिए। तो हमारे पास वेलोसिटी गिवन है 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी गिवन है 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी अपने पास 3 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो dm/dt हमें दिया हुआ है, dm/dt की वैल्यू कितनी मेरे पास 5 kg पर सेकंड, तो यहाँ पे लिख दूंगा 5, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 न्यूटन आ गया। ठीक है, 15 न्यूटन आ गया। अब मेरे पास जो इक्वेशन जो हमारे पास ये फर्स्ट निकाली थी मैंने, इसके अंदर वैल्यू रखने के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई 15 न्यूटन। तो इस वैल्यू में फ्रॉम इक्वेशन 1, तो अब यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा 15 न्यूटन अपॉन हमारे पास मास कितना है 10 kg। ठीक है, तो पुट करेंगे तो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से, आसान है। बस आपको वाटर जेट वाला का ध्यान रखना है, डायरेक्टली फॉर्मूले से नहीं होगा। एक फॉर्मूले में हमें न्यूटन सेकंड लॉ को 2 बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार क्यों यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि हम यहाँ पे चेंज इन मास हो रहा है। ठीक है, जनरली हमारे पास क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं अपन। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स वेलोसिटी चेंज होने की वजह से, वेलोसिटी चेंज नहीं होने की वजह से यहाँ पे मास चेंज हो रहा है, मास चेंज होने की वजह से मैंने ये वाला यूज किया, फिर वापस से इस पे आ गए। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने 15 न्यूटन इस ब्लॉक के वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, जो मैं फोर्स दे रहा हूं वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। अब ये 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, यहाँ निकालना मुझे एक्सेलरेशन, निकालना क्या है एक्सेलरेशन, ये चीज आप याद रखना। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू वही सेकंड लॉ, एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। अब यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे, यहाँ पे हमारे पास किसी एंगल पे फोर्स दे रखा है। क्या दे रखा है, किसी एंगल पे। और जब भी किसी एंगल पे फोर्स दे तो आपको हमेशा जिस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट करेगा, देखो ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस दी है, क्या है ये, स्मूथ है हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ब्लॉक यूं तो मूव करेगा नहीं, ब्लॉक मूव करेगा इस तरह से, ठीक है, ब्लॉक करेगा हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमें यही कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो आपको कंपोनेंट निकालना आता है, जिस एंगल जिसके साथ एंगल बनाता है उसको लिखते हैं कोस में। तो ये हो जाएगा 50 कोस 60 और ये हो जाएगा 50 साइन 60, ठीक है। तो इस वाले कंपोनेंट को यानी फोर्स इन डायरेक्शन, यहां पे लेंगे फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आपको डायरेक्टली एक्सेलरेशन डायरेक्शन फोर्स दे रखा हो तो डायरेक्ट वो यूज कर लो, बट अगर ऐसी कंडीशन दे दे एंगल बना हुआ रहे तो आपको वही डायरेक्शन लेनी है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, अपॉन मास, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमने यहाँ कंपोनेंट निकाला तो ये कोस तो होगा नहीं, ठीक है, कोस वाला कंपोनेंट होगा नहीं, होगा साइन वाला। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा 50 साइन 60 डिवाइडेड बाय मास कितना है मेरे पास 10 kg, ठीक है। तो 50 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है, √3/2 इंटू मास कितना है 1/10, ये कैंसिल हुआ इससे, तो मेरे पास आ गया 5/2 इंटू √3, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, ये जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है।